हाँ दोस्तों, असम में चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अभी जो काम है वो डामाडोल में है। पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। लेकिन कुछ भी कहिए भाई साहब, इस बार जो राजनीति का सबसे रसदार टॉपिक रहा वो रहा खेड़ा का पेड़ा। कांग्रेस का नेता है खेड़ा, उसका बन गया पेड़ा। बहुत दिनों बाद भारत की राजनीति में ये हास्य उतरा है। इसका मजा लीजिए, क्योंकि बड़े दिनों बाद चलन बन गया था कि इल्जाम लगाए जाते हैं और भाग जाते हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो और जिसके ऊपर आपने इल्जाम लगाया है उसको प्रूव करो न करो, ये अलग बात है। लेकिन वो सही है गलत है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब की बार ये प्रूव करते करते खेड़ा का बन गया पेड़ा। जो कांग्रेस का नेता था पवन खेड़ा, आपको याद होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने शीला दीक्षित के ऊपर कैसे कैसे गंभीर आरोप लगाए थे। शीला दीक्षित का तो कैरियर ही खत्म हो गया, कांग्रेस की सरकार वहां से हट गई और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। पूरे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या उन्होंने इसकी जांच कराई? कोई जांच नहीं हुई। और देश की जो जनता थी वह भी इस बात को समझ गई। यानी कि शीला दीक्षित, जब केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बना तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तरह तरह के आरोप लगाए और खुद सरकार में आ गए, उससे कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अब की बार जो कांग्रेस का नेता था पवन खेड़ा, उसने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर आरोप लगाया कि उनके पास तीन तीन फर्जी पासपोर्ट है 3 देशों के। इसको उन्होंने चैलेंज किया और ताल ठोक के चैलेंज किया कि आज ही इसकी जांच कराएं, अगर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अगर चाहते हैं कि ये फर्जी है या नहीं है। और उस चक्कर में उन्होंने केस कर दिया, पुलिस पहुंच गई और पवन खेड़ा भागे भागे फिर रहे हैं। पवन खेड़ा का पेड़ा बना हुआ है। लेकिन फिलहाल आप मजा लीजिए, कांग्रेस को छोड़िए, पवन खेड़ा की बात करिए, शीला दीक्षित को छोड़िए, केजरीवाल को छोड़िए। अब तो पवन खेड़ा का पेड़ा बनने वाला है। जब असम में यदि संभावना है इसकी बीजेपी की सरकार वहां जीत जाती है तो कहीं ना कहीं जब मिठाइयां बटेंगी तो एक नई मिठाई का नाम रखा जाएगा और वो होगा पवन का पेड़ा। ये इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो कांग्रेस जब आरोप लगाती है तो निराधार आरोप लगाती है, कोई आधार होना चाहिए, सोच समझ के लगाना चाहिए। इसी तरह से हरियाणा में भी उन्होंने, राहुल गांधी ने एक वोटर आईडी को लेकर किया था, जो अलग कंट्री की वोटर आईडी निकली, अलग कंट्री की लड़की थी, उसने कहा कि मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कहां से फोटो, कोई वेबसाइट से फोटो उठाई गई थी। इस तरह की कई बातें जो राहुल गांधी वो हरियाणा चुनाव के दौरान कर रहे थे, लेकिन कुछ वहां पर हासिल नहीं हुआ। तो कोई कांग्रेस यदि कोई बात करती है तो कम से कम आधार पर बात करे। मानते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, कुछ झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल इतने झूठे आरोप ही लगा दे कि जो कहीं तक ही सही सिद्ध नहीं हो रहे। कि हमारे गांव में एक कहावत होती है कि कुछ आला सूखा भी होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ आला ही आला जलाया जाए। तो आप सब कुछ आला रहेगा तो कैसे जलेगा? कुछ उसमें सूखा भी होना चाहिए, तभी वो जल पाएगा। तो पवन खेड़ा ने एक बेमतलब, कहते हैं मरे हुए सांप को अपने गले में बांध लिया। पहले वो राज्यसभा के सदस्य के लिए तैयारी कर रहे थे जाने के लिए, वैसे वो चुनाव जीत नहीं रहे और अब उन्होंने कांग्रेस को एक नई और परिस्थिति में डाल दिया, एक नई आफत में डाल दिया है। देखते हैं इसका क्या सामना आता है। अभी तो उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे दी है कि मुझे अग्रिम जमानत दी जाए। वो अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो जमानत की क्या बात करेंगे? जाए पुलिस के पास, कोर्ट में जाए और दिखाएं कि भाई ये सबूत है, इनके पास ये फर्जी पासपोर्ट है, जाकर खड़े हो जाए कोर्ट में। इस तरह से भागे भागे फिरने की क्या जरूरत? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ ऐसे वीडियो के लिए। हम असम के चुनाव के परिणाम भी यहाँ पर रखेंगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले उसकी भी चर्चा यहाँ पर हमारी लगातार जारी है, उसके चुनाव के परिणाम भी यहाँ पर हम रखेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें।